हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज से हम यानी कि आज है हमारी 6 तारीख। ठीक है, तो 6 तारीख से आपके जो मैराथन है वो मिलेगी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। यानी कि आज हम करेंगे DSSB के सारे क्वेश्चन, यानी कि 400 क्वेश्चन हैं। जो 400 क्वेश्चन में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकने की संभावना है इस बार वाले पेपर में वो करेंगे। फिर कल KVS का कर लेंगे, NVS का कर लेंगे, फिर आपका राजस्थान का करा देंगे और आपके जिस तरह से सारे कंप्लीट हो जाएंगे कि जो जो आपके आने की संभावना है DSSB के पेपर में। ये आपको पता है DSSB की बुक है हमारी, उसमें अगर आपको कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। इसकी कीमत यानी कि अभी ऑफर में 30 रुपये की चली गई, यानी कि 30 रुपये में आपको बुक मिल सकती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो सिलेबस की बात कर रहे थे, देखो सिंपल सा सिलेबस है DSSB का। DSSB में बच्चे पता है क्या होता है, लाइब्रेरी में फ़ेल नहीं होते, पार्ट 1 में फ़ेल होते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चों का, मैं भी उस कैटेगरी में हूँ। मैं आपको डींगे नहीं मारता कि मैं ये हूँ वो हूँ। मेरा भी खुद मैं बताता हूँ, लाइब्रेरी के पेपर में मैं एक बार मैंने पेपर दिया है, एक बार मैं पास हुआ हूँ। ठीक है, पर पार्ट 1 में मेरे 39 नंबर थे, जिससे कारण मैं पास नहीं हुआ था, मुझे 40 नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए डींगे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद मैं यानी कि अब वाला पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि जब कुछ है नहीं तो आप डींगे क्यों मारो। डींगे मारना भी तो गलत बात है भाई। अब आता है यानी कि ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में एक बार देख लो कि कहीं भी जो आपकी जो चीज़ें हैं आपको जो समझ में है, ज़्यादातर मैंने सारी चीज़ें करा दी है। लाइब्रेरी का इस यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ा दी, आपका जो 5 मूवमेंट्स पढ़ा दिए, लेजिस्लेशन पढ़ा दिया, बजट पढ़ा दिया। ये बच रहा है आपका, ये टॉपिक आपका कल कराऊंगा मैं। ये टॉपिक बच रहा है। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन आज करा दिया, AACR2 करा दिया आपका मैंने। ज़्यादातर चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं, यानी कि एक क्लास आपकी बच रही है उसकी कंप्यूटर की, तो वो भी आपको करा दूंगा, जिसमें आती हैं जनरेशन, यानी कि जनरेशन के बारे में आता है। आज हम देखेंगे 4 पेपर हैं, इसमें चारों पेपर को आपको इम्पोर्टेंट जो भी है वो बता दूंगा। और ये आंसर की आज DSSB के अकॉर्डिंग भी आपको मैं बताऊंगा, और जो आंसर है वो भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। भाई सीधी सीधी बात यह है, जो 5 लॉ हैं उसमें वर्धनशील संस्था के रूप में कौन सा नियम कहता है, यानी कि हिंदी में बता रहा हूँ, वर्धनशील संस्था लाइब्रेरी का कौन सा नियम वर्धनशील संस्था के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है 5वां नियम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिसोर्स शेयरिंग इज़ द पार्ट ऑफ, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग इज़ द पार्ट ऑफ। दूसरा यानी तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स शेयरिंग इज़ द पार्ट ऑफ। किसका पार्ट है? बच्चे पता क्या लगाते आते हैं, बच्चे लगा के आते हैं मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट नहीं है, कॉरपोरेशन है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मोटिवेशन, यानी डेवलप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन आपका। 5वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5वां क्वेश्चन आपकी क्या कहता है, लाइब्रेरी लोन के बारे में। यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन जो होता है वो क्या कहता है, किस चीज़ के लिए कहता है। लाइब्रेरी पैसा के लिए करता है, लाइब्रेरी किताब के लिए करता है, या बुक के लिए करता है। भैया ये सी नहीं होगा, बुक और लाइब्रेरी को लोन देता है। यानी कि अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे, आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्पेक्शन के टाइम पर लाइब्रेरी लोन के तौर पर ले ली जाती है, और वो लीगली है। ठीक है, लीगली है, तो उसमें क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी लोन ऑफ द बुक फ्रॉम द अदर लाइब्रेरी, यानी कि रखना अदर लाइब्रेरी से बुक की बात कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, ये आपका नहीं आ सकता। जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहे हैं हम मैराथन में। खामा कि आपका कोई टाइम वेस्ट करना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और काम करूँगा मैं इतनी देर में। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश इन इंडिया एट, कहाँ पर है, JNU दिल्ली, देख लेना JNU दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, द पर्सन ऑफ स्टार्टेड हु वर्क
इंडिया, ये तो सबको पता, रंगनाथन जी है। FID, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। FIB की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? मैंने आपको FIB की फुल फॉर्म कराई थी, आपने करी भी थी, यानी कि अभी आपको कुछ ही दिन पहले कराई हुई है। FIB की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? लिख लीजिए FIB की फुल फॉर्म क्या है। FIB की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन, FED FEDERAIS, नेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, DOCUMENITASN। ठीक है, यह ध्यान रखना। आंसर इसका पीटर ओलेट और हैरी ले फॉन्टेन। और हुआ कब था इसका फाउंडेशन? हुआ था 12 सितंबर 1895 में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील्स। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। और इसकी जो पहली फुल फॉर्म थी, चलो अब आपसे एक क्वेश्चन मैं भी तो पूछ लूँ कि आपको पता भी है कि नहीं। FID की पहली फुल फॉर्म क्या थी? यानी कि ये तो अब की फुल फॉर्म है, नेशनल यानी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये अब की फुल फॉर्म है। पुरानी फुल फॉर्म जो जिसके नाम से ही FID फुल फॉर्म है, FID फुल फॉर्म है, उसकी पुरानी फुल फॉर्म बताओ मुझे। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, ठीक है, ये मैंने आपको हज़ारों बार क्वेश्चन करा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि याद रखना 1910 में क्या आया था? बड़ोदरा लाइब्रेरी आई थी। बड़ोदरा लाइब्रेरी के उपलक्ष्य में ही हमारा 1910 लिख लीजिए। आपको अगर आपको मिल रही हो डेट 1910, 1906 और कौन सा है 1930, 1931, 1932, 1933, 1926, 1927 और कौन सी डेट है आपकी इम्पोर्टेंट? 1954। वो ये सारी फिर आगे की कॉपीराइट वाली हैं सारी। तो यानी कि ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इनको तो लिख लेना। SLA वाली है, SLA भी इसी में आ जाएगा। आपकी ALA भी इसी में आ जाएगा। और आपको ALA बोल रहा हूँ, ALA तो 18 का है। और SLA, ILA, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आपका रंगनाथन जो इस्टेब्लिश किया था, वो सारे आपके इन्हीं सब में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मान के चलिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया लाइब्रेरी साइंस में। DSSB का जो पेपर करा रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। यानी कि अब आता है ये क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टाफ की जो एक्सचेंजिंग होती है इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी स्टाफ एक्सचेंजिंग किस में आता है? रिसोर्स प्लानिंग में आता है, पर्सनल प्लान मैनेजमेंट में आता है, कॉरपोरेशन। यानी कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, इसमें समझ रहे थे, यानी कि हमें क्या समझ में आया था, इसमें आ रहा था। अब ये जो स्टाफ की जो शेयरिंग होती है वो किस में आ जाएगा? लाइब्रेरी लोन में आएगा, किस में आएगा आप बताओ? यानी कि आपके सामने आंसर है, तो ये थोड़ी कि आप सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो स्टाफ की एक्सचेंजिंग होती है, स्टाफ की एक्सचेंजिंग का वो किस चीज़ का पार्ट है। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग का है, किस चीज़ का प्लानिंग का पार्ट है, कोई बता सकता है? सबसे पहली बात तो जब ये क्या है, यानी कि जो स्टाफ है वो क्या है, आपने 5वें नियम में पढ़ा क्या है, यानी सॉरी यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जो 5वां नियम है, 5th लॉ है हमारा, उसमें क्या है? वर्धनशील संस्था। और वर्धनशील संस्था में हमें क्या कहता है? वो कहता है कर्मचारी, उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आएगी। तो क्या आ जाएगा? वो है एक रिसोर्स। यानी कि जो किताब है वो भी रिसोर्स है, जो आदमी है वो भी रिसोर्स है, एक लाइब्रेरियन है वो भी रिसोर्स है, और जो उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी रिसोर्सेज हैं उसके। तो यानी कि सबसे ज़्यादा पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लिख लीजिए। ये ILA है, ALA है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फुल फॉर्म आपकी बता ही दी मैंने आपको, फुल फॉर्म आपको तो
फुल फॉर्म तो पता ही होगी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये हाँ, यही क्वेश्चन था ना बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा था आपको। देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। जो ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर इसने DSSB ने ए दिया हुआ है। ए क्यों दिया हुआ है मुझे नहीं पता वैसे, क्योंकि अगर पुरानी फुल फॉर्म के हिसाब से लेके चलें जो इसकी पुरानी फुल फॉर्म थी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फॉर डॉक्यूमेंटेशन थी, यानी कि द डॉक्यूमेंटेशन या फॉर डॉक्यूमेंटेशन मान लीजिए फ्रेंच की, फ्रेंच में थी वो, पर जो ओरिजिनल फुल फॉर्म है वो क्या है इसकी, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये फुल फॉर्म है, यानी कि ये फुल फॉर्म ओरिजिनल फुल फॉर्म है। और जो आप जो रितु मैडम ने कराया था वो भी उसके साथ, वो आप कह रहे होगे बच्चों कि ये सर मैडम ने गलत करा रखा, मैडम ने गलत नहीं करा रखा, ये DSSB की आंसर की में दिया गया था, इसलिए ये इसके आंसर की के हिसाब से चले तो ये है इसका आंसर। और अगर हम अपने ओरिजिनल के साथ चले तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। आप कहीं भी देख लो यही मिलेगी आपको फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म भी इसकी क्या नाम अलग अलग तरह से, यानी कि अलग अलग इसमें, जैसे 1931 में इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन हो गई, IID होगी, फिर FID होगी, FID यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये अलग अलग, यानी कि एक तरह से आपकी जो ये वाली जो फुल फॉर्म है यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ये वाली जो है 1937 वाली फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रख लेना। ये जो फुल फॉर्म है आपकी ध्यान रखना 1937 के हिसाब से। अब ये पता नहीं ये DSSB इतने 1937 में चला गया, इसका कुछ पता नहीं चलता DSSB का, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए लाइब्रेरी एक्ट का ये आपको नहीं करना। रिसोर्स शेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल एक्ट, ये भी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सचेंजिंग डॉक्यूमेंटेशन अमंग लाइब्रेरीज इज़ कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग, ये तो सबको पता है रिसोर्स शेयरिंग हो जाता है। हाँ, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 पास्ट, तो ये कहाँ गया, तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारे के सारे जो 19 के 19 मैंने आपको करा रखे हैं, सबसे आखिरी अरुणाचल प्रदेश, तो याद रख लेना, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे को याद है लाइब्रेरी का, ये आया, फिर क्या कौन सा आया, ILA और फिर ये आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आता है, फिर आपका आता है विच वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि आपको पता है मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया, ये हो गया। लाल कमेटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाल कमेटी वैसे आपसे पूछा जा सकता है, लाल कमेटी आपकी अभी लीव की थी, यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये आता है, देखो ये क्वेश्चन है वो जो आप सोच रहे थे, ये देखो, हाउ मैनी इंडियन स्टेट हैज़ पास लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। अब ये बता दो मुझे कितने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या देना चाहिए, कितने हैं, 19 है, 19 किस में लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 10 लिख रहा है, 11 लिख रहा है, इसका आंसर दिया था इन्होंने 11। अब बताओ कर दिया कि नहीं गलत, लेजिस्लेशन को यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में कितने हैं, 19 है, तो यानी कि ध्यान रखना इस चीज़ का भी। 16 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, व्हाट कोर्स इज द इम्पैक्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी लीव की डिग्री कहाँ शुरू हुई, एम लीव की डिग्री कहाँ शुरू हुई, और PhD किसने शुरू करी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलैसिवेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये तो सबको बच्चे को पता होगा कि लाइब्रेरी जनरल यानी कि ILA का जनरल क्या है, ILA बुलेटिन के नाम से आता है। और कहाँ है ILA, दिल्ली में है, ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में, दिल्ली में भी नहीं, न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। अच्छा, अब अगला आता है, यानी कि ये आता है द मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी प्रेजेंट SR रंगा था 1903, एस्थेटिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये चलिए आगे चलते हैं। भाई देखो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी देखने में कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वही मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 35 नंबर। विच टर्म
वाज कॉइन्ड बाय द रंगनाथन फॉर द मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी किस नाम से जानते हैं? लाइब्रेरी ऑन व्हील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लाइब्रेरी ऑन व्हील इन्होंने कब कहा था, ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी ऑन व्हील के नाम से कब इन्होंने इसका नाम दिया था, तो याद रख लेना। लाइब्रेरी ऑन व्हील रंगनाथन जी ने दिया था, लाइब्रेरी ऑन व्हील यानी कि क्या चलती फिरती एक तरह से लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 27 नहीं, 37 नहीं इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द प्लानिंग गाइडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइब्रेरी, नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं। टाइप ऑफ द पे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है। द टर्म प्लानिंग फॉर द लाइब्रेरी बिल्डिंग, यानी कि लाइब्रेरी बिल्डिंग के जो प्लानिंग होती है वो किस में आ जाएगी? लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ आएगा, लाइब्रेरियन आएगा, इसमें आ जाएगी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। द 3 कार्ड सिस्टम इज़ मेनली यूज इन द लाइब्रेरी फॉर, ये किसके अंडर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर, यानी कि सीरियल सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये पता है जो 3 कार्ड सिस्टम बनाया क्यों जाता है? कार्डेक्स सिस्टम, कार्डेक्स सिस्टम के बारे में पता है किसी को? कार्डेक्स सिस्टम, कार्डेक्स सिस्टम के बारे में तो बता चुका मैंने, कार्डेक्स सिस्टम के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। among what is the third one is the, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इस कंटेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द प्रोसेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। कॉस्ट, नो इम्पोर्टेंट नहीं है। इन लाइब्रेरी साइंस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग सेल, ये तो सबको पता है कि ये जो खास क्वेश्चन है वही कराऊंगा मैं। एस आर रंगनाथन ये बताया। द टर्म इज मेड ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें कोई सा भी यहाँ तक क्वेश्चन आपको मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। चलिए अंडर द एक्ट ऑफ नेशनल, ये पूछा जा सकता क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। अंडर विच एक्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रिसीव बुक, ये आपको मैंने कल परसों ही कराया, तो आपको ये तो पता ही है डिलीवरी बुक एक्ट है। और इसके अंदर क्या आ जाता है? अमेंडमेंट हो, यानी 2 साल बाद अमेंडमेंट हो गया। 1956 में अमेंडमेंट हुआ था। उसमें क्या आ गया था? न्यूज़पेपर आ गया था। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सब चीज़ें आ गई थी। याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी 72 हो गया, 73 हो गया, 73 हो गया, 74 आपका 74 हो गया, 75 इम्पोर्टेंट नहीं है, 76 वो कमेटी और फिर ये नहीं होगा। अमंग द पर्सन ऑफ एकेडमिक रिसोर्स, ये तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपको कराने, ये तो आपको रितु मैडम ने कराया का पेपर। मैं जो इसका पेपर का जो लिंक है ना, जिस में रितु मैडम ने पूरा एक साथ पेपर कराया, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर किसी को वो पेपर नहीं देखना है तो आप पेपर ले सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप पेपर ले सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई जो वर्चुअल लाइब्रेरी होती है वो किस में आती है? हाइपर कार्ड में आती है, ये ध्यान रखना, एक्सेशन जो होता है उसका। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सा है? यूज़र स्टडी, चलते जाइए आगे चलते हैं। ये तो सबको पता है, यानी कि जो हमारी जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी है वो सबसे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर का ड्राफ्ट एंड
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का नेशनल पॉलिसी में काम आई थी, यानी कि एक तरह से ये आ जाएगा 54 इम्पोर्टेंट है। राजा ज़्यादातर चीज़ों में देखना है, अगर राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, अब राजा राम मोहन लाइब्रेरी है कहाँ, कलकत्ता में, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी बनी कब, ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, तो ये आपका आ जाएगा सेकंड में, और सेकंड और फोर्थ थोड़े थोड़े एक चीज़ को क्या कहते हैं कि टाइम बचाने की बात करते हैं। पूरा फोर्थ जो होता है वो तो टाइम बचाने की बात करता है, और कहीं ना कहीं 2B जो इसकी बात करता है, इसकी किसकी, लाइब्रेरी को। अब आएगा इंटरनेशनल लेवल ऑफ ये तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर, यानी 19 का पेपर देखते हैं। इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको पता है भाई, देखो ये आपको मैंने करा चुका है। सबसे पहले आता है डाटा, फिर डाटा से क्या बनती है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, ये आपको मैं कराऊंगा, अभी कल करा दूंगा ये, तो ये है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इफ्लानेट प्रोग्राम वाज, ये किसका है, इफ्लानेट का है, UGC का है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मेमोरी यूनिट इज़ अ फंक्शन इज़, ये क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, टू होल्ड डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस रिजल्ट, यानी कि ये क्या करता है, मेमोरी क्या करती है, होल्ड करके रखती है, जो आप काम कर रहे हो उसकी लिए तब तक। जैसे आपने मान लीजिए अभी यूट्यूब पर ये देख रहे हो, आपने फ़ोन में देख रहे हो, तो इतने टाइम पे जो आपकी मेमोरी है वो होल्ड करके रखेगी इस क्या ना एप्लीकेशन को। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज वाज फाउंड, ये तो आपको पता ही है, 33 में आया था। ठीक है, और 33 में और क्या हुआ था ये बताइए। चाहिए लैन, मैन तो आपको पढ़ा चुका है। लैन के क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की क्या है, मल्टीपोलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तीनों याद रख लेना, पूछे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट, यानी कि पहली बार किसने PhD करी थी, PhD कहाँ से करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ये आता है BD कृष्ण राव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, C इंपॉर्टेंट। ठीक है, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है टीचर के लिए होती है, यानी कि ये किसके है, लाइब्रेरी साइंस टीचर एंड इंडिया, यानी इसका आ जाएगा D आ जाएगा। फीडबैक ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सबको पता है 76 में आता है, यानी कि C आ जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ILA ध्यान रखना, ILA के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। और 1876 का ध्यान रखना, आपको मैंने बताया 1876। देखो अभी भी आपने अगर नहीं लिखा है तो इनके ध्यान रखना, ALA, ILA, SLA, SLA के बाद कौन सा बचा है, SLA के बाद बचा आपका IS, LIS, ये बचा, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, इफ़ला पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं, इफ़ला कब आया, यूनेस्को कब आया, FID कब आया, FID का ये LC के नाम से आता है। ये आपको लाइब्रेरी कांग्रेस जो है LC के नाम से आता है। तो यानी कि यूनिवर्सल, ये आपसे पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन इज़ द प्रोग्राम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, काम की चीज़ नहीं है। प्रोटोकॉल में तो आपको पता है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो IP और TCP है, जो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट की प्रोटोकॉल की जब बात आए तो इंटरनेट ये पूछ रहा है ओवरऑल इंटरनेट के लिए किसका है, फाइल ओवर इंटरनेट, फाइल ओवर यानी फाइल की बात आए तो F लगा देना, F आ जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, टेक्स्ट, ये पेटेंट जो होता है सेकेंडरी सोर्स नहीं होता, पेटेंट होता है प्राइमरी सोर्स, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम, ये तो सबको पता है भैया, कोलोन क्लासिफिकेशन बनाई किसने, रंगनाथन जी ने बनाया, जिसके बदौलत आज पेपर दे रहे हो आप लाइब्रेरी साइंस का। मद्रास लाइब्रेरी किस में आया, मद्रास लाइब्रेरी सबको पता 48 में आया, ये भी छोड़ दो। कांग्रेस लाइब्रेरी का है, कांग्रेस लाइब्रेरी किसका, USA का है, क्योंकि क्या है, सीनेट और कांग्रेस कहाँ की बात करते हैं, USA में क्या, किसकी, संसद की बात करते हैं, तो सीनेट और कांग्रेस की बात करते हैं, तो ये चीज़ याद है। अब डिफेंस स्टडीज़ की बात करें, डिफेंस स्टडीज़ में ही ध्यान रख लेना, डिफेंस स्टडीज़ का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका ये आपको मैंने बताई थी देसी डॉग, देसी डॉग क्या है आपको एक फुल फॉर्म भी बताई थी इसकी, आपको ध्यान रखना है। ये किसकी, न्यूक्लियर, ये
ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये सारी साइंस से रिलेटेड है। स्कूल ही है तो आपको पता है सब एकेडमिक लाइब्रेरी में आता है, यानी जो लाइब्रेरी टाइप है एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबकी आ जाएगी। पब्लिक लाइब्रेरी में जो पब्लिक लाइब्रेरी आसपास मिलती है जो पब्लिक लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे स्पेशल मान लीजिए जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की स्पेशल, जैसे मेडिकल में स्पेशल हो गए मेडिकल की लाइब्रेरी तो स्पेशल लाइब्रेरी। रिसर्च लाइब्रेरी क्या होती है, रिसर्च लाइब्रेरी जो रिसर्च में जैसे नासा में कहीं रिसर्च हो रही है उनकी जो लाइब्रेरी होती है वो रिसर्च लाइब्रेरी टाइप की होती है। ये दोनों मतलब ये दोनों टर्म एक ही है, स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी एक ही टर्म है, पर इनको नाम अलग अलग दिया गया है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कन्वर्सेशन यानी ये पूछा जाता है बॉन्डेड कन्वर्सेशन, ये आपको पूछा जा सकता है। वैसे कॉपीराइट का है, इतना मिलेगा नहीं आपको, मिलेगा कॉपीराइट एक्ट कब आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्डिंग के कॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं पूछा जाएगा। 25 ये पूछा जाएगा कॉल नंबर जनरली कॉन्स्टेंट बाई, ये किसके ऊपर है आपको पता है। कॉल नंबर किसका होता है, कॉल नंबर होता है बुक का नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर, ये पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाए ओपीएसी, ओपीएसी सबको पता है ओपीएसी क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये ध्यान रखना ओपीएसी कई बार पूछा गया है ओपीएसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ISIN नंबर ये तो सबको पता है 8 डिजिट का होता है, और ISBN नंबर होता है 13 डिजिट का, पहले होता था 10 डिजिट का, यानी ISBN नंबर कितना का होता है, ISBN पहले था 10 नंबर का 10 डिजिट का, अब होता है 13 डिजिट का, ध्यान रख लेना। एक कार्ड के बारे में सबसे पता है 7.5 बटे 12.5 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं, ये ध्यान एक बार को याद कर लो, जो नेशनल यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है ये किसका आता है, नेस्डॉक, यानी कि आ जाएगा सी इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, डैमेज बुक विच इज़ अ, यानी कि जो डैमेज बुक होती है वो किस में आती है, वीडिंग में आती है, यानी कि सिलाई कटाई पटाई ये आ जाती है, ये उसमें आ जाती है। स्लेविंग होता है सिलाई कटाई, और वीडिंग होता है छटाई, एक तरह से जो विड्रॉल हम बाहर फेंक देते हैं उसे वीडिंग कहते हैं। स्लेविंग जो होता है सील साल के रख लेता है कि आपको जो होती है स्लेविंग, जैसे कि थोड़ी बहुत बच रही है तो उसे स्लेविंग में डाल देंगे, और जो क्या नाम आपकी गंदी वंदी यानी कि तरह से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है उसे वीडिंग में डाल देंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा होगा मार्क 21, यानी कि मार्क के सारे मैंने आपको करा चुके हैं, तो आप जाके रिवीजन वाले सेक्शन में मार्क के सारे टैग याद कर लेना, क्योंकि मार्क के क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका क्या आ जाएगा, मार्क 20 यानी कि 250 किसका एडिशन ऑफ, यानी कि एडिशनल एरिया आ जाता है। 250 यानी कि 260 किसका है, 260 बताओ किसका है, 260 मैंने करा चुका है, जाके पहले वो वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। आर्गस ने ये तो आपको पता है एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का है, पहला ही आ जाएगा, एग्रीकल्चर साइंस का है तो पहला आ जाएगा। बाइनरी नंबर 0-1 होता है, ये आपको हो जाएगा। कार्डियक सिस्टम आपको मैंने अभी पूछा था, कार्डियक सिस्टम किसका है, कार्डियक सिस्टम होता है आपका पीरियोडिक्स का, याद रख लेना, कार्डियक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कार्डियक सिस्टम हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ किसका है, पीरियोडिक्स, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कार्डियक सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आप खुद देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट। लिप्सिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप बाय लिप्सिस सॉफ्टवेयर का, लिप्सिस ये कॉर्पोरेशन का। लिप्सिस पूछा जा सकता है, सोल पूछा जा सकता है, और कौन सा पूछा जाता है, CDS-IS पूछा जा सकता है, CDS-IS, और संजय पूछा जा सकता है, संजय पूछा जा सकता है। और कौन सा आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, सोल पूछा जाता है, CDS-IS पूछा जाता है, संजय पूछा जाता है, ये आपको मैंने करा दिए हैं, तो यानी कि रिवीजन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देखिए। आगे चलते हैं, इंटरनेट ये एक्सप्लोरर, ये तो सबको पता है, ये मतलब पेपर बहुत आसान था, ये वाला जो पेपर देख रहे हैं हम, विच ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद करा दूँगा। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द टर्म ऑफ हाइवर्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खास का इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आ सके, ये पूछा जा सकता है। ISLS यानी कि पूछा जाता है, ये आपका कब आया, 1955 में, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये किस में आ जाएगा, इफ्ला के अंदर आ जाएगा, ये आ जाता है इफ्ला, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, पीटर डॉर्क, ये हाँ ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट, इसका आ जाएगा पीटर, ये ध्यान रखना, पीटर ओलेट, और ये है पीटर डॉकर्ड, ये दोनों ध्यान रख लेना इसका क्वेश्चन। हेनरी फेवल किसका है, हेनरी फेवल मैनेजमेंट का है। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि बिलीव किसने कराई थी, मैंने कहा था बिलीव था दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीव, सॉरी ये एमलीव है, बिलीव, एमलीव, एमफिल, एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस और पीएचडी, ये चारों पूछे जाते हैं। चारों किस किसने सबसे पहले की है। सबसे पहले वाले भाई, आज आप क्या नाम कोई सी यूनिवर्सिटी कोई सी डिग्री कर दे और आप सबसे पहले नंबर पे हो तो वो क्या पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या लगाते हैं, देखो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं बच्चे, क्या करते हैं इसमें कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये एजुकेशन का है। भैया एजुकेशन में नहीं डालना, हमें कल्चर में डालना है इसको, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से कल्चर का पार्ट है। राजा राम मोहन लाइब्रेरी जो है वो क्या है, कल्चर के पार्ट में आता है। ठीक है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इनहेंस और लाइब्रेरी वर्किंग, यानी कि इसके क्या है, सबसे पहले बात सबसे पहले में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है, MC ग्रेवल यानी कि मैकडगल्स, ये आपका आ जाता है एक्स और वाई थ्योरी। ये एक्स और वाई थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा है, ये पब्लिक लाइब्रेरी, ये तो आपको पता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, गायकवाड़ जी की बात कर रहे हैं। गायकवाड़ जी आपको पता ही है, शिवाजी राय गायकवाड़, ये किसके पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट में जो स्टेट ऑफ बड़ौदा की बात करें। और बड़ौदा क्या है, 1910 में आया था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। डिलीवरी बुक एक्ट आपको बता चुका है, 54 का आया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन आपका मिलेगा मैं आपको बता, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेटेस्ट कॉस्ट, ये आपका, हाँ ये कोट पूछा जा सकता है। वो स्टार्ट, ये कोट पूछा जाता है। तो यह क्या है, मेलवल डेवी, यह ध्यान रखना, मेलवल डेवी ने 63 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन बुक इज़ प्रिंट, इंडियन बुक इज़ प्रिंट क्या है, तो यह आपका है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। ठीक है। चलिए आगे, वर्चुअल लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये आपको पता ही सीधे सीधे यूके का है। ये तो ये हाँ, ASLIB कि ये पूछा जाता है कब आया। ठीक है। ये तो सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। पीटर वॉलेट, और ये किसका है भाई, पीटर वॉलेट, और ये किसने, यानी कि UDC, और UDC आया किसके, DDC का, यानी कि DDC का ही एक तरह से वर्जन है। DDC और CC का मान के चलिए, DDC और CC के बनाकर UDC बना है। UDC क्या नाम, DDC का कौन सा एडिशन है ये बताओ मुझे कंफर्म करके। ठीक है। अब DDC का कौन सा एडिशन से चुराकर ये क्या पीटर वॉलेट ने बनाया था UDC, अब बताओ कौन सा है। और UDC की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक पेपर, यानी कि किसका आ जाएगा, ये प्राइमरी सोर्स है। ये तो सबको पता है। जब भाई रिसर्च की जितनी बात आ जाए तो प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। DDC का यानी DDC फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1876 में, 1876 में हुआ था। और कितने पन्ने होते, 44 पन्ने थे। 44 पन्ने में से कितने थे, यानी कि 6 से 8 पन्ने ही थे जिसमें सब कुछ था, और सारे में उनकी क्या थी, सब चीज़ें थी। रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग वाज पब्लिश 1876 बाय, किसने करा था, ए कार्टर ने करा था। ये ध्यान रखना, कार्टर यानी काट पीट के जो बनाता है वो बनाता है डिक्शनरी, और इसलिए ध्यान रखना कार्टर आ जाएगा, काटने वाला डिक्शनरी, यानी काट छाट के क्या बनती है, हमारी डिक्शनरी बनती है, और डिक्शनरी बनता है एक कार्टर ने बना दी। वो जिन्हें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट कैटलॉग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। इनपुट डिवाइस, ये तो आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 83 पे इंपॉर्टेंट नहीं है, 84 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कलकत्ता लाइब्रेरी 1965 है, ये आपको सारे मैंने करा रखे हैं। लिनक्स रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 88 इंपॉर्टेंट नहीं है। 89 क्या है, एबिलिटीज। 89 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 90 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 91, 92, 93। नोटेशन सिस्टम इज़ UDC। मिक्सिंग, ये तो सबको पता है नोटेशन सिस्टम, क्योंकि भैया मिक्स से ही बना है वो, याद रखना। UDC जो है मिक्स चीज़ से बना हुआ है। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब लिख लो, पोस्ट कॉर्प। अब पोस्ट कॉर्प में यानी कि आपको ये पता होना चाहिए पोस्ट कॉर्प किसने बनाया, यानी कि पोस्ट कॉर्प बनाने वाला कौन है। पोस्ट कॉर्प क्या बोलते हैं इसे, पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म है क्या, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब पहले से इसका क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल जाएगा, प्लानिंग है।
अब ये लिख लीजिए POSDCORB, ये है इसकी फुल फॉर्म, यानी कि इसके पार्ट्स में बटा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लानिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता देना, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन, ई से एस से हो जाएगा स्टाफिंग, डी से क्या होगा, डायरेक्शन, CO से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, R से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग, B से क्या हो जाएगा, बजटिंग। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब बनाने वाला कौन है इसे, भाई बता, यानी कि हमने इसे डाल दिया, यानी कि अब इसको बनाने वाला कौन है, को बनाने वाला भी तो होगा, कौन है, लूथर गुलिक, ध्यान रखना, लूथर गुलिक। इन्होंने क्या करा था इसको, यानी कि जो इनका पेपर था उसमें आया था, लूथर गुलिक ने यानी कि पब्लिश किया था इसे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, LUTHERGULI, क्लिक। ठीक है, ये आपको पता चलेगा, यानी कि आपको 96 के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि O से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, CO से क्या है, कोऑर्डिनेशन, R से क्या है, रिपोर्टिंग, B से क्या है, बजटिंग, D से क्या है, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अब बनाया किसने, इनके पापा कौन है, इनके पापा है लूथर गुलिक। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको मैंने कल कराया था, देखो आ गया कि नहीं आपके सामने। जो आप ये सोचते हो कि क्या ना मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करा देता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं कराता, मैं इसलिए क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको समझ में आए। इफ़ ए लाइब्रेरी बजट डज नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट एनहांस्ड ऑन द करंट एक्टिविटीज़ इन, क्या कह रहा है, करंट एक्टिविटी। अब करंट एक्टिविटी में क्या कह रहा है, करंट एक्टिविटी में जब हम बात करते हैं किसको जीरो करते हैं, तो करते हैं जीरो बेस बजट में क्या कर देते हैं, करंट एक्टिविटी लेके जीरो कर देते हैं। अब PPBS में क्या करते हैं, PPBS में जो हम उसको सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, यानी कि क्या बताया था आपको मैंने, प्लानिंग, प्रिपरेशन, यानी कि सारी चीज़ें, बजटिंग, सिस्टम, ये सब चीज़ें आई थी कि नहीं, आपको कल जो आपको पढ़ाया था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ISBN आपको क्या है, ISBN आपको पता है लिंकिंग डिजिट है, और ISBN सॉरी अच्छा नोट पूछ रहा है, हाँ ISBN नोट वही मैं कर रहा हूँ, लिंकिंग डिजिट तो है नहीं। ISBN क्या बताया था मैंने अभी, 13 डिजिट का है, पहले कितने का होता था, 10 का होता था, कब से हुआ है 13 डिजिट का, ये आपको बताना है खुद। चलिए आगे चलते हैं, ये भी आपका पेपर हो गया। अब बचा है 21 का पेपर। चलो ये आपको वार्मिंग थ्योरी क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये फालतू का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, डैश परसेंटेज ऑफ एनुअल स्कूल बजट मस्ट बी अवेलेबल फॉर द लाइब्रेरी, यानी कि बिसाइड कॉम, यानी कि ये पूछ रहा है कि सीधे सीधे कितना परसेंट आता है जो बजट होता है वो उसका, यानी कि 10 से कितने पूछ रहा है, 15। ये ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, 10 से 15 यानी कि 15। पब्लिक लाइब्रेरी एज ए रिसर्च रोल, ये नहीं पूछा जाएगा। हु स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल इन लाइब्रेरीशिप इन द वर्ल्ड, ये आपका मैक्सिमम याद कर लो, बस पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको पूछा जा सकता है, FW रेडर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। द प्ले ऑफ रोल ऑफ एन एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अमंग द फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, अमंग द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ये इम्पोर्टेंट वैसे इतना नहीं है, वैसे लगा लेना, इसका रंगनाथन जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट, ये पूछा है तो ये तो आपको सबको पता है, जो लार्जेस्ट और सबसे पुराना है ALA है। ALA आया कब, अब ये बताओ, ALA आपको बताया था, इसके आगे डिजिट बता दो मुझे। चलिए आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो डिस्क्राइब लाइब्रेरीशिप,
नोबल एंड सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। यूनिवर्सल सब्जेक्ट ऑफ कॉलोन क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी प्लेज है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इस तरह से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से पूछा जाएगा, इसमें आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपसे यहाँ पर मैं कर दूँ आपका 2006 में कौन सा आया, अब आपका मैं कर दूँ 1954 में कौन सा आया। तो इसलिए ये सारे आपको 19 के 19 याद कर लेने हैं, तो 19 के 19 आपको याद होंगे तब आएगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन। एकेडमिक लाइब्रेरी यानी कि स्कूल लाइब्रेरी आपको पता ही है किसके अंडर आती है, यानी कि ये आ जाता है स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल वगैरह ये आ जाता है एकेडमिक लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। कॉलोन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन इज़ फेयरली फैक्टेड, यानी कि सीधे सीधे जो ये बचे कुचे थे ना, जो बचे कुचे नंबर थे वो 6th एडिशन में आ गए थे और 7th भी एडिशन आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे। DDC एडिशन इज वाज इशूड 1994 CD रोम, टाइटल क्या था उसका, टाइटल था इलेक्ट्रॉनिक डेविड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक DB। ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, मेरी भी नाक बंद हो चुकी है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। DBMS क्या है, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, किसका, डाटाबेस का। लिप्सिस इज़ द लाइब्रेरी ऑटोमेटिक सिस्टम वाज डेवलप, आगे कि नहीं, दोबारा आया, दोबारा क्वेश्चन आया है ये आपका, लिप्सिस कॉर्पोरेशन, ध्यान कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, आगे आ रहा है यूनिवर्सिटी, यानी सॉरी यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने बनाया था, पीटर ऑट ने। फिर दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा, और किस यानी किससे बना है, DDC से। DDC है कौन सा एडिशन से, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसे, यानी कि आपको पता चलेगा। फिर आता है इसमें ISIS इंडेक्सिंग टेक्निक 0 इज़ यूज्ड बाय, किस में आ जाएगा, तो ये होल्ड फील्ड में आ जाता है। LIB, ये पहली बार एक तरह से क्वेश्चन था। ILMS का जो है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको 27वां इंपॉर्टेंट नहीं है। FDT भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइब्रेरी ऑटोमेटिक मीन्स इज़ यूज टू ए प्लेटफॉर्म, ये किसका है, कंप्यूटर का, ये तो पता है। चलिए आगे चलते हैं। डैश नोटेशन इज यूज हो, ये मिक्सिंग आपको, ये तो दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर, यानी सॉरी क्लास नंबर 512 इतना एग्जाम्पल ऑफ किसका, प्योर नोटेशन। बस इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना, इस तरह के अवॉइड ही मार के चलना। अगर पूछा जाए तो इसी तरह का नंबर आएगा, तो यानी कि मिक्स में डाल देना, ठीक है। और अगर ज़्यादा कुछ हो तो छोड़ देना, नहीं समझ में आए मैक्सिमम B मानना, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा नोटेशन इज़ डिफाइंड एज अ शॉर्ट साइन, तो ये किसका है, रिचर्डसन, ये आ जाएगा रिचर्डसन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 4th जनरेशन ऑफ, यानी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, 4th जनरेशन फास्टर इन स्पीड, ये आपसे 2 बार आ चुका है, मैंने कहा था ना कि जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉलेज ऑफ द, ये अप्रोचेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलिस, यानी कि वैसे लगा लेना अगर पूछा जाए तो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी इज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक वाज राइट, यानी रिटन बाय H.E. बिलिस। 40 में है कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन, ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये। लिविंग विद द बुक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो एक तरह से लिविंग विद बुक यूज इन किसका है, बुक सेक्शन, ठीक है, इसलिए बुक को खुला छोड़ा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस सोर्स, ये क्या है, इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी सोर्स, ये सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्स जरूर आएंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है डिक्शनरी, यानी कि ये आ जाएगा। प्रोग्राम प्लानिंग बजटिंग सिस्टम, यानी कि आपसे कहा था PPBS वाज डेवलप, किसका है, डिफेंस, यानी कि ये किसका सिस्टम है। एक चीज़ जानना है, PPBS जो था US ने करा था,
डिफेंस डिपार्टमेंट एक तरह से डिपार्टमेंट यूएस। आगे चलते हैं, ये आगे लाइब्रेरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यूज़र रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय, तो किसके आ जाएगा, सर्कुलेशन सेक्शन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि रिकॉर्ड के बारे में पूछ रहा है। इंटर लाइब्रेरी लोन इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ, ये किसके अंदर आता है, अभी आया था डॉक्यूमेंटेशन, इंटर लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सर्विस, तो ये आ जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी प्लानिंग इज़ द राइट ऑफ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये आ जाएगा प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये आ जाएगा, इसके अंदर आया सिस्टम एनालिसिस। चलिए ओके। हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फेबल है, ध्यान रखना, हेनरी फेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो हेनरी फेबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है तो आपको इसका पता ही है, PPFTB, ठीक है। चलिए प्राइमरी के ऊपर है TQM क्या है, TQM आपका क्या, एक तरह का कंज्यूमर के ऊपर जो चीज़ें यूज़र के ऊपर, यूजर सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं। 59 कह रहे हैं, 59 अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन कैन बी, ग्रुपिंग के ऊपर क्या गया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। चलिए आगे चलते हैं। एनुअल रिपोर्ट इज़ यूजुअल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनुअल रिपोर्ट AACR2 पर्सनल ऑथराइजेशन, इसके ऊपर हो जाए तो सीधे टाइटल आ जाएगा, यानी कि पर्सनल ऑथर R2B एंटर अंडर टाइटल। चलिए आगे चलते हैं। द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूज इन 1947 बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। चलिए रंगनाथन हैज़ डिफाइंड रेफरेंस सर्विस, तो रेफरेंस सर्विस क्या है, पर्सनल सर्विस के तौर पर बनाई थी, यानी कि आपका यह आ जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड 3 टाइप ऑफ एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटर द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल, ये इम्पोर्टेंट, NSC, ये इस तरह क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। AACR2 का ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंटेबल बाय द AACR2, तो इसका आ जाएगा एड्रेशन और लोकेशन, ये नॉट ए पार्ट कह रहा है वो, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए रूल ऑफ डिक्शनरी, है तो आपको पता है काटर का है, डिक्शनरी जहाँ भी डिक्शनरी आ जाए काटर लगा देना, ए काटर, CA काटर। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एन एंटर द मैडम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए आप। इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेफरेंस सर्विस मीन्स, रेफरेंस सर्विस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। रेफरेंस सर्विस होती क्या है, सॉरी रेफरल सर्विस कह रहा है, रेफरेंस सर्विस हो कितनी है। रेफरल सर्विस क्या है, डायरेक्शन टू द रीड टू द करंट सोर्स, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस की क्या है, द रीडिंग लिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन स्किल मॉड्यूल डेवलप, इसका भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट हेडलाइन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विस, क्या होगा, रेफरेंस इंटरव्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। करंट अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट नहीं है। मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्पोर्टेंट नहीं है। यूके मार्क क्या है, यूके मार्क है BNB, यानी कि ये लिख लीजिए, यूके मार्क पूछा जा सकता है, हाँ ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे चलता है। लाइब्रेरीज गेटवेज एंड नॉलेज, ये आ जाएगा लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज, द टाइटल ऑफ रिपोर्टेड एज, किसका है बताओ आपके सामने।
सीधे सीधे NKC 2005। और NKC की फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, विच लाइब्रेरी कमेटी रिकमेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया 1958 किसका आया था? डॉक्टर KP सिन्हा। ये सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज़ किसकी बात करता है? भैया टाइम बचाने की बात करता है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग की बात कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और कैटलॉग इसलिए लगाया जाता है टाइम के लिए, टाइम सेव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग स्ट्रेटजी ऑफ लाइब्रेरी डज नॉट इन्वॉल्व किस में आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल नंबर इज विच बुक प्लेस। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए इसको, मेंटेनेंस सेक्शन आ जाएगा। कलेक्शन नंबर यानी कि कलेक्शन नंबर इज अ कॉल नंबर इज इंडक्टेड to the collection in which that book placed in library. The collection numbering scheme of formality and maintenance by किसका है? मेंटेनेंस सेक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जो क्या आया था डिलीवरी बुक एक्ट किसमें आया था? 1954 में, और इसका अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 में, 2 साल बाद ही हो गया था इसका अमेंडमेंट। और इसमें क्या आया था अमेंडमेंट में? न्यूज़पेपर और मैगजीन को डाल दिया गया था। बिब्लियोग्राफिया एज ए साइनेटेनियस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरी वाज ऑर्गेनाइजली नोन एज किसका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लाइब्रेरी को। ये आपको तीसरी बार क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना, तीसरी बार क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रिसोर्स शेयरिंग ये आ जाएगा, ये भी। ए टेक्स्ट बुक ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया सब्जेक्ट हेडिंग विल बी किसका आ जाएगा? एजुकेशन हायर। INB एंड BNB आर एग्जाम्पल ऑफ बिब्लियोग्राफी किसकी है? नेशनल की, यानी कि नेशनल सबसे पहला आ जाएगा। द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या करता है? थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसकी बात करता है? बताओ। क्लोज एक्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 3 कार्ड सिस्टम आपको पता है। 3 कार्ड सिस्टम भैया रंगनाथन ने बनाया था पीरियोडिक सेक्शन के लिए। तो ये 3 कार्ड सेक्शन जो थे रंगनाथन ने बनाया था। ये क्वेश्चन यानी कि जो लिखा हुआ है ना ये क्वेश्चन, इसको पूछा ऐसे आ जाता है 3 कार्ड सिस्टम रिकमेंडेड बाय, यहाँ तक दे देगा, डैश छोड़ के आपको पूछ देगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए आखिरी पेपर बच रहा है 21 का। सबसे पहला है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सजेस्ट बुक फॉर ऑल। बुक फॉर ऑल क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहता है ब्रिटिश लाइब्रेरी इन प्रिंट ब्रिटिश बुक इन प्रिंट एज ए रेफरेंस टूल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, यानी किसका आ जाएगा? बताओ जल्दी। ये दोबारा क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी JK वाइटकर एंड सन्स, सी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका आया था 31 में। 33 में क्या आया था, कोई बता सकता है? चलिए आगे चलते हैं। द लाइब्रेरी वर्किंग आवर के बारे में कौन बताता? चौथा लॉ बताता है, यानी कि तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब ये सोच रहे होंगे बच्चे कि 5वां लॉ कहता है टाइम के बारे में, तो नहीं बच्चों, आपने जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहता है? ओपन एक्सेस। ठीक है, फिर आ जाता है लोकेशन, फिर आता है लाइब्रेरी आवर, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लाइब्रेरी सेक्शन ऑफ पॉलिसी, लाइब्रेरी टेक्निक्स, लाइब्रेरी स्टाफिंग, लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विस, ये सारे आ जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसका आंसर, ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसका आंसर। आपको जब लाइब्रेरी के लॉ पढ़ाए थे मैंने, तो आपको बताया भी था पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, नॉर्मलाइजेशन हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आपको पता है किस क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? द ऑथर ऑफ बुक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए
ये क्वेश्चन DSSS ने गलत दिया गया है, यानी कि इसका आंसर आपको पता है भाई 5 लाइब्रेरी साइंस के किसने देते हैं, SR रंगनाथन जी ने। तो इसका आंसर क्या होगा, SR रंगनाथन जी होगा, इसका मेलवल डेविड नहीं होगा। इसका जो आंसर है, ये जो DSSS में आंसर किया है इसके हिसाब से इनका मेलवल डेविड था। और SR रंगनाथन जी कब करी थी, ये करी थी 1931 में। इसमें आपको अगर पूछा जाए वो पब्लिश हुई थी, इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। और इसमें आपको पेज भी मैं बताता हूँ, पेज कितने से, मैं 500 कुछ पेज थे, 500 के समथिंग पेज थी, यानी ये ध्यान रखना 520 या 521 पेज थे इस बुक में, 520 लगा लीजिए, 520 पेज थे, ठीक है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 520 थे। और जो इसकी यानी पब्लिशन किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंडर में हुआ था, लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट था। और मद्रास लाइब्रेरी पहले किस नाम से जानी जाती थी, कोई बता सकता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंडर में पब्लिश हुई थी, ये ध्यान रखना। 520 पेज थे, 31 में पब्लिश हुई थी। रंगनाथन जिसके पब्लिकेशन के यानी कि इसके पापा थे। खुदा बख्श लाइब्रेरी सबको पता है पटना में है, ये तो पता ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ALA कौन था? ALA आपको डेवी था, यानी कि। और याद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेशनल लाइब्रेरी वीक कब आता है? नेशनल लाइब्रेरी वीक आता है आपका नवंबर में। और नवंबर की तारीख कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लाइब्रेरी का जो ये होता है, नेशनल लाइब्रेरी जो होता है, नेशनल लाइब्रेरी जो किसके बारे में, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कोई बता सकता है? जो नेशनल लाइब्रेरी जो वीक है इंडिया में, वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? चलो ये समझ लो। देखो पहली बात थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहली बात तो ये आ जाता है, ये बनाया जाता है नवंबर में। नवंबर की किस तारीख से मनाया जाता है? 14 नवंबर से लेकर, यानी कि चिल्ड्रन डे से लेकर 20 तारीख तक। मनाना कब शुरू किया? 1968 से मनाना शुरू किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 1968 से मनाना शुरू किया गया था। अब ये भी आ सकता है कि किसके उपलक्ष्य में मनाना शुरू किया गया था, इतना वैसे पूछा नहीं जाता, तो इसलिए ध्यान रखना। ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक नवंबर में और एक ये, ठीक है। ये आपको मैंने डेज सारे करा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। और सेटअप ये, हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महाराजा गायकवाड़ थे, उन्होंने किसको इनवाइट किया था बड़ौदा लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में? तो ये थे W.A. वार्डन। तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि इन्होंने 1910 में आकर क्या करा था, अपनी जो बड़ौदा लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया था। चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा जा सकता है वैसे, क्या नाम, ये कहाँ पर है? तो ये आपको चेन्नई लाइब्रेरी के बारे में बात करता है, तो ये ध्यान कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। द मेन रोल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज द हेल्प ऑफ यूज़र गेन। तो किसका आ जाएगा? नॉलेज के बारे में, एक्सेस ऑफ नॉलेज। रंगनाथन इज़ द सेव द टाइम ऑफ रीडर। सेव द टाइम ऑफ रीडर की बात करता है, वो करता है चौथा लॉ। अब इसी में देखो आपको मैंने करवा दी, यानी कि आपके सामने ही खुद आपकी बात कर देगी पूरी, या कर दिया, ये कर दिया चौथा रूल। फिर आपका जो चौथा रूल कर दिया, और जो पहले रूल में क्या है, लोकेशन वाली बात, ये सब चीज़ें आती है, वो आ जाएगा पहले इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको पता ही है, सब कोई ये छोड़ दो इसे। द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी इंसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हाइपर टेक्स्ट, ये तो आपको पता है हाइपर टेक्स्ट है इसका आंसर। द ईयर ऑफ 1960 अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाइब्रेरी, ये अमेरिका है। द नेम ऑफ लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूज़, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर यूएस की बात आ जाए और आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दिख जाए ना, सीधे सीधे आंख बंद करके आंसर लगा देना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो आपकी बहुत लंबी बन गई क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कराई हुई हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विच, ये तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन की बात कौन करता है भाई, वर्धनशील संस्था कौन सी है, वर्धनशील संस्था के बारे में कौन बात करता है, तो 5वां नियम बात करता है, तो इसलिए इसका नाम याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। ए सेटअप ऑफ रूल ऑफ इफ्ला एज अ क्रिएट स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिटेल टू बी यूज ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग इज कॉल्ड, ये क्या है, ISBD। ISBD की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? ISBD की फुल फॉर्म क्या है, बताओ। ISBD की फुल फॉर्म क्या है? ISBD आपको करा चुका है, ISBD की फुल फॉर्म क्या है, नहीं पता? ISBD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, याद कर लेना।
नेशनल स्टैंडर्ड, ये आपको सारी फुल फॉर्म कराई हुई है तब भी आपको याद नहीं है। स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये तो आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन है। विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ ग्रीस, इम्पोर्टेंट नहीं है, 1930 में। ये तो एथेंस, देखो ये ग्रीस की जब बात आ जाए तो एथेंस ध्यान रखना, रोम मत लगा देना, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। और रोम आ जाएगा तो इसका आ जाएगा कार्डेक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये तो सबको पता है एंटीवायरस है, ये तो सबने यूज़ ही कर रखा होगा। चलिए लाइब्रेरी किंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेविंग टाइम, सेव टाइम है तो कर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 36 नेम ऑफ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इफ्ला सेंटर, ये आपका प्रेजेंट पूछा जाएगा, यानी कि अब का पूछा जाएगा। अब के हिसाब से लगा लेना, जो भी हो इंटरनेट पर चेक करके आप लगा लेना, क्योंकि अभी जब चेक करेंगे, यानी कि मैं भी इंटरनेट खोलूँ फिर चेक करने में टाइम लगा, तो याद कर लेना कौन सा है। जेपी यानी कि यही होगा, क्योंकि 21 का पेपर था तो यही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को रीजन सेमिनार इज लाइब्रेरी डेवलपमेंट साउथ एशिया, एनहांसमेंट इज नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाज इन। चलो इम्पोर्टेंट है। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी, ये तो आपको सारे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पता है। द कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी वाज अर्लीस्ट नेम एज, इसका पहला नाम क्या था, पहला नाम था मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुराने नाम पूछे जाते हैं और पुराने नाम से ही बच्चे को दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये पूछा गया है, न्यू जेन लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइड बाय, ये किसका है, ये आता है KIN के नाम से आता है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। किसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहा हूँ मैं भी, तो ध्यान कर लेना। ये है न्यू जेन लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ प्रोवाइड बाय। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी बुक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, ध्यान कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। कैनन, देखिए अब आप जो कैनन वाली बात कर रहे थे, ये आपके से क्या पूछा जा रहा है, आप खुद खोल के देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने अभी कराया, यानी कि आज ही कराया है। आपसे क्या पूछा रहा है, कैनन, द कैनन विच हेल्प इज चॉइस इज द हेडिंग ऑफ ए कैटलॉगिंग इज कॉल्ड द कैनन ऑफ, किसके अंदर आ जाएगा बताओ। आपसे पूछा गया, डिटेल में कुछ पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख लेना। इस तरह क्वेश्चन आएगा आपका। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह, जिस तरह मैंने हेडिंग कराई है उसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। चलिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट इज़ द प्रिंटर, ये तो छोड़ दो, हमें ज़रूरत नहीं है। ये पूछा जा सकता है, ये एडिशन पूछा जाता है। 16 एडिशन जो है, यानी कि टेबल में क्या आएगा, टेबल कौन से में है, तो इसके आ जाएगी 7, याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओवर स्लेविंग, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक आर्टर का तो पता चल गया। एक आर्टर क्या है, एक आर्टर है डिक्शनरी कहाँ मिल रही है, रूल ऑफ प्रिंटेड डिक्शनरी रूल। भाई सीधे मैंने आपको भैया काटने वाला, देखो चलो 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर लूँ से। एक काटर का मतलब क्या, काटने वाला क्या करता है, काट छाट में किस में मिलती है, डिक्शनरी मिलती है। डिक्शनरी कैसे में आ जाएगा, रूल ऑफ, ये आ जाएगा डिक्शनरी। आपको इतना आसान बता दे भैया, आप तो ये बच्चे को भी याद है। काटने वाला कौन है, डिक्शनरी होती है काटने वाली, यानी काट पीट के किस में सामान मिलता है, डिक्शनरी में। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द नॉलेज, यानी कि ये पूछा जा सकता है,
इन विच ईयर वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन, कब आया, यानी नॉलेज कमीशन कब आया, सीधे सीधे हिंदी में समझ लो, ये आया था 2005 में। चलो आगे चलते हैं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ओके अभी हमने पढ़ा है, दोबारा फिर पढ़ लो भैया, कब किसके अंडर में आया, इफला के अंदर में आ जाता है, ये ध्यान कर लेना, इससे देख लो एक बार क्वेश्चन को। द फर्स्ट बुक इज़ द 1950, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। विच स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, ये तो आपको पता है यूडीसी है, लो चौथी बार क्वेश्चन मिल रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है, वो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। 1000 ऑफ ई बुक कैन एक्सिस्ट और स्पेशल डिवाइस कॉल्ड, भैया ये किंडले हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। देखो ये है किंडले, और आपका कौन सा है, GOGLE गूगल प्ले बुक, ये दो हैं इसके आंसर, ध्यान कर लेना। अगर किंडले मिले तो किंडले लगा देना, और गूगल ई बुक मिले तो CDS IS किसने बनाया था, ये ध्यान, अभी मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल आपके, चलिए वो फ़ोन आ गया था किसी का। तो ये आपसे मैंने क्या कहा था, अभी आपको मैंने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बात बताई कि CDS IS ये हो गए सारे सॉफ्टवेयर, आपसे पूछा जाता है CDS IS किसका है, यूनेस्को का, संजय किसका है, सोल किसका है, ये आपसे पूछे जाते हैं, आपको मैंने करा चुके हैं, यानी कि जो रिवीजन वाली जो अभी जो प्लेलिस्ट इसमें आपको मिलेगा, इसमें आप जाके देख लीजिए। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं आपको, किस में मिलेंगे, इसमें जो एक तरह की ट्रीटी होती है इस तरह से, जो भाई देखो ध्यान कर लेना, एक चीज़ का, जर्नल्स होंगे रिसर्च, पेटेंट होंगे रिसर्च, इंडेक्सिंग होगी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसका आ जाएगा आंसर ये कुछ है। चलिए विच ऑफ द वन ओपन सोर्स, और ये तो ओपन सोर्स आपको पता ही है, लूनिक्स है, लूनिक्स जो होते हैं, ये लूनिक्स है कंप्यूटर का एक तरह से सॉफ्टवेयर है, ये फ्री नहीं मिलता है, ये पैसे का है, ये पैसे का है, ये भी पैसे का है, पैसे का ही मान के चलो इसे। ICADS एनुअल कॉन्फर्मेशन, ये किसका है, डिजिटल लाइब्रेरी का है, तो इसका ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तो पीटर वाल, बी तो होगा नहीं, पहला ही होगा, यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने फालतू में करा दिया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन लाइब्रेरी, ये आपका आ जाएगा 1867, इसी के तहत क्या करा गया था, हमारे इंडिया यानी कि इंडियंस के जो लोगों की आवाज़ को दबाया गया था, न्यूज़पेपर को जलाया गया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब पढ़ोगे ये प्रेस एक्ट, यही कारण है कि आज भी बहुत सारे, ये तो अब तो न्यूज़पेपर और यानी कि न्यूज़ को जो चौथा स्तंभ माना गया, नहीं तो पहले तो क्या होता था, न्यूज़ में कोई इस तरह की बात आती थी दबा दिया जाता था, उसे जो पत्रकार होता था उसे गायब कर दिया जाता था, इस तरह की आपने कहानी भी सुनी होगी बहुत सारी। द मोस्ट ट्रेवल्ड अप्रोच ऑफ द विजिटिंग, ये था, ये लिख लीजिए, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बजटिंग में दो चीज़ का ध्यान रखना, जब बजटिंग आए, एक जीरो बेस बजट का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक PPBS का ज़्यादा पूछा जाता है। जब कोई भी चीज़ शून्य कर दी जाए या नए सिरे से शुरू कर दिया जाए जीरो बेस बजट, और कोई भी चीज़ प्लानिंग करके या इस तरह लेके जाई जाए तो आपको PPBS। ये पूछ रहा है लाइन आइटम बजट, तो ये क्या कर रहा है, अप्रोच के ऊपर लेके चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द वन ऑफ द, ये नहीं पूछा था, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेड क्वार्टर ऑफ हैंग में आप बता दो किस किस को हेड क्वार्टर है, हैंग में हेड क्वार्टर है आपका इफ्ला का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इफ्ला। चलिए और किस किस के द हैंग में हेड क्वार्टर है, तो वही बताइए। चलो एक और मैं बताता हूँ, नेशनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वो भी हैंग में ही है। अगला आता है 70 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया, ये कहाँ पर है, ये भैया आपका आ जाएगा IIT कानपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। फिर आ जाएगा कैटलॉग इन 71 है द कैटलॉगिंग कोड विच इज़ जॉइंटली प्रिपेयर्ड by the Library Association London and the American Library is एक मिनट, हाँ, is called abstraction, बिल्कुल सही है,
इंडियन साइंस ऑफ लाइफ एब्स्ट्रक्शन, यानी कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, कैटलॉग कोड वाज जॉइंटली प्रिपेयर टू एक्सेस, ए कोड भी आ जाएगा इसका आंसर। SLA, अब बताओ SLA कब आया था? देखो SLA की बात जब आपको मैं कह रहा था कि SLA इम्पोर्टेंट है, SLA, ALA और सॉरी ALA, ILA और आपका आपका स्लैश, ये पूछे जाते हैं, ये आपसे कई बार आपको मैंने कराया भी चुके हैं। तो ये क्या जाएगा 1909 में। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि लेब्रिन इस एनुअल, ये आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा इफ्लनेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। डिल नेट की यानी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये भी ध्यान रखना। कैनन, फिर दोबारा आपको कैनन का क्वेश्चन मिल गया। अब बताओ, इसका खुद बताओ आप क्या आंसर होगा, ये आप देख के मत बताओ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए उसके अकॉर्डिंग ही बता दो, यानी सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको आज जो सीरीज़ कराई है उसी के अकॉर्डिंग आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तब पता चलेगा आपको। देखो सामने सामने आपको वही लिखी हुई चीज़ मिली, ओवरफ्लो पेज या टाइटल ऑफ पेज, ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये आपको इसलिए तो मैंने हेडिंग कराए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर आ जाएगा विच स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1928, तो मद्रास आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये तो सबको पता है, हेनरी फेबल है। ये आपको दोबारा क्वेश्चन मिल गया, एस से सबको पता है, एस से खुद बताओ आप, मैं से क्वेश्चन को नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये आपको पता भी होना चाहिए। और इसका है कौन, इसके पापा कौन है, पोस्ट कौर के पापा कौन है, ये बताओ। चलो फादर ऑफ पोस्ट कौर बता दो, फाउंडर और बता दो। क्लासिफिकेशन यानी SR रंगनाथन क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड किसके ऊपर है, यानी कि सीधे बात ये हिंदी में सुन लो, यानी कि जो ये क्लासिफिकेशन है उन्होंने A को भी लिया है, A to Z को भी लिया है, A to Z ये वाले को भी लिया है, ABCD को भी लिया है, ये डंडे पंडे से लिया है, तो यानी कि ये आ जाएगा पहला नंबर, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में बता दिया आपको मैंने। चलिए द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा किंगस्टोन जोम्स, यानी कि पहला आ जाएगा। निस्सेट का यूनेस्को में है, मेनू पर ये आपसे पूछा नहीं जा सकता। चलिए आगे चलते हैं, और कौन सा आ जाएगा, इंस्टॉक आपको पता ही है, इंस्टॉक तो आपका निस्केयर आ जाएगा, इंस्टॉक क्या आ जाएगा, निस्केयर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अमंग द 90 क्वेश्चन आ गया। कॉपीराइट, ये आपको पता है, कॉपीराइट तो सबको पता होगा, 1957 है। चलिए आगे चलते हैं भैया, देखो आ गया सोल क्या है, सोल है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। अब सोल बनाया किसने ये बताओ मुझे, जो ये कह रहे थे कि हमें पढ़ाओ, आप बताओ सोल है किसका। 1 बिट क्या है, सॉरी 1 बाइट्स क्या है, तो 1 बाइट्स क्या है 8 बिट, याद कर लेना 8 बिट्स, 8 बिट इज इक्वल टू 1 BYTES। और आपसे मैं पूछता हूँ 1 MB में कितने GB होते हैं, GB ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो ये आ गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट। द सोशल कैटलॉगिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन फॉर द सॉर्टिंग एंड शेयरिंग ऑफ बुक कैटलॉगिंग वाज अ टाइप ऑफ द मेगा डाटा इज कॉल्ड लाइब्रेरी थिंकिंग। ये ध्यान रखना, लाइब्रेरी थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो लाइब्रेरी थिंकिंग अगर आपसे पूछा भी जाए, खासकर लाइब्रेरी थिंकिंग से ये रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, याद कर लेना। इंटरनेट थिंकिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन मिले और इसमें ऑप्शन में लाइब्रेरी थिंकिंग मिले तो आंख बंद करके लाइब्रेरी थिंकिंग लगा देना, ये आपको ट्रिक मान के चलो, कुछ भी मान के चलो। चलिए आगे चलते हैं, 2 चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। भाई 2 चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये आपको याद कर लेना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलो आगे चलते हैं, लास्ट बचा क्या, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, यानी कि DSSB के मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करा दिए। कल KVS के करा दूंगा, फिर परसों NVS के करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उनमें से भैया सीधे बात ये, मैंने आज कराए मुश्किल से 50 क्वेश्चन कराए, ठीक है। 400 में से
यानी कि 400 क्वेश्चनों में से मैंने मान लिए 50 क्वेश्चन कराए, 50 में से 2 क्वेश्चन ही मिल गए, 2 क्वेश्चन भी बहुत हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद कर लो। DSSP की वाली बुक चाहिए, आप ये बुक ले लो, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।